यस प्लीज जी, करें स्टार्ट। आज हमने अकाउंट्स का नया चैप्टर स्टार्ट करना है। फटाफट अपने स्कैनर्स ओपन कर लीजिए। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जिनके पास नहीं है काइंडली वो शेयर कर लीजिए एक बार फटाफट, लास्ट में देख लीजिए। चैप्टर का नाम है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। पेन पेंसिल कैलकुलेटर अपने पास होना चाहिए आपका, थोड़ा वर्किंग के लिए हमें चाहिए होगा। पहले कंसेप्ट समझेंगे, इसके अंदर क्या बात करनी है, क्या है चैप्टर का क्रक्स। पहले हम आपको वो बताऊं, कर लिया ओपन जल्दी। पेज नंबर और इंजन को बता दीजिए कौन सा है। 1 पॉइंट नहीं होगा राजू, 1 पॉइंट कौन सा है? 4 to 6। देख लीजिए पेज थोड़े ध्यान से आपको खोलने पड़ेंगे, अभी के लिए फर्स्ट टाइम आप ओपन कर रहे हैं इसमें से। हाँ लीजिए करिए जी। तो शुरू करते हैं चैप्टर 7 से। कुछ हमने बेसिक्स चैप्टर्स एक बार इंट्रो करा हुआ है, जैसे इंश्योरेंस क्लेम का। इधर आ जाओ ना, आप ऐसे करना अच्छा नहीं होगा। इधर आ जाओ, शिफ्ट करो ना, इधर आ जाओ। इंश्योरेंस क्लेम का कुछ हो गया, ब्रांच के कुछ हमने कर लिए, डिपार्टमेंटल का कुछ, वो भी इसमें से कुछ नहीं किया। सबसे सही चीज, इसमें से हमने कुछ नहीं किया, वो स्टिल अभी पेंडिंग है, वो दोबारा से रिपीट होगा तो हम लोग कवर अप कर लेंगे। चैप्टर क्या कहता है, बड़े ध्यान समझिएगा, बड़ा छोटा सा करक्स, अगर बात समझ आ गई तो चैप्टर बहुत ज्यादा आसान है। वैरायटी है, पहले पढ़ना भी सिखाऊंगा इसमें से कैसे पढ़ना है, क्या देखना है। अच्छी चीज क्या है, इसके अंदर सब चीज इंक्लूडेड है। आपका आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, रिवीजन टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट का इसमें पेपर कवर होगा आपके पास। मे बी दिसंबर वाला हमें देखना पड़ेगा, 21 वाला वो है नहीं, बिकॉज वे 2 अटेम्प्ट आपके टाइम पे नहीं हो पाएंगे, कभी जो मई में होगा वो 2 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन हम लोग करंटली डाउनलोड कर लेंगे, वहां से पढ़ लेंगे। वरना अब तक की जितने अटेम्प्ट्स हैं सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर है। इसका ये बेनिफिट है। करक्ट हम कॉपी पे नोट करेंगे या यहीं पे इसके ऊपर नोट करेंगे, थोड़ा सा क्या क्या बातें हैं। सिंपल है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो पढ़िएगा। क्या नाम है पहले तो, रिडम्पशन वर्ड सुना होगा, ऑफ किसकी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रेफरेंस शेयर्स की। चैप्टर था आप लोगों को +2 में, जिसका पेपर नहीं हुआ आपका, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, कभी सुना हो ना, ठीक है। उसमें प्रॉपर सिस्टम था। रिडम्पशन मींस क्या होता है, आपका पैसा कंपनी क्या करेगी, वापस एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे। जैसे 5 साल बाद डन हो गया तो 5 साल बाद आपका पैसा क्या किया जाएगा, वापस। तो इसमें क्या खास बात है, सिंपल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, वापस करने हैं तो बाय बैंक पेमेंट होगी, बिल्कुल सही। याद होगा वहां पे एक रिजर्व क्रिएट करते थे आप लोग, DRR, फुल फॉर्म डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। मेथड्स थे क्वेश्चन करने के, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे भी सेम है, आउट ऑफ प्रॉफिट। वैसे तो 4 मेथड थे, आप पढ़ेंगे इसके अगला चैप्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ही है, और जो आपने पढ़ा हुआ है उससे बहुत अलग है, बिकॉज ऑफ सीबीएसई ने वो कवर ही नहीं किया था आपके लेवल पे। जो मेन 4 मेथड्स हैं, आउट ऑफ सिंकिंग फंड, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, बाय कन्वर्जन, आपको कुछ नहीं था। अब सिर्फ 2 थे, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, अगर याद हो कुछ। आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या था कि आप नॉमिनल वैल्यू का नाम सुना हो, फेस वैल्यू, नॉट प्रीमियम नॉट डिस्काउंट, फेस वैल्यू। अगर मैं कहूं मेरे पास 1000 क्या है, डिवेंचर्स हैं, एक डिवेंचर कॉमन सेंस मान लेते हैं कितने का है, 100 रुपए का, तो नॉमिनल वैल्यू कितनी हुई थी, 1 लाख। उतने रुपए का हमें क्या बनाना पड़ता था, DRR, फुल फॉर्म डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। वो तब अगर यही 1 लाख आप रिडीम करते थे आउट ऑफ कब, प्रॉफिट, अगर याद हो कुछ तो लॉ है कि जो प्रॉफिट से रिडीम करेंगे तो सारा नॉमिनल वैल्यू के इक्वली क्या बनाइए, एक रिजर्व क्रिएट कीजिए। अगर आउट ऑफ कैपिटल करते थे तो वहां था 25% नॉमिनल वैल्यू का, तो 1 लाख का 25% कितना हो जाएगा, मान लीजिए 25,000, वो क्रिएट कीजिए, बाकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन डाउट क्लैरिटी के लिए आपने पढ़ा हुआ है, मुझे आप लोग एक्सप्लेन कीजिए 2 मिनट के लिए, आप रिजर्व क्यों बनाते थे, आपने पढ़ा हुआ है अपने टाइम में, व्हाई वी आर यू आर प्रिपेयरिंग रिजर्व, क्यों, सोचिए आराम से एक करके बोलिए, आपको क्लियर हो मतलब क्या करता है, बोलिए जी। उसमें अनसीन फ्यूचर क्या है मुझे बताइए, इसने आपको किसको सेव किया, आपने इसको फ्यूचर में पेमेंट करनी तो उसके लिए अभी रिजर्व बना लेते हैं, पेमेंट करनी है वो काफी ऐसे बढ़ते जाएगा थोड़ा। वो तो आप राइट ऑफ की एग्जांपल पे आके डिस्काउंट को भी राइट ऑफ करते हैं, वही बात आ गई। एक्चुअली जो आप नाम ले रहे हैं श्रुति, उसको मैं नाम देता हूँ, वो है सिंकिंग फंड, उस बात पे बताता हूँ, वैसे आपको सिलेबस में नहीं था। दूसरा हमने मेन बात तो बेशक करी ही नहीं, रिजर्व बन रहा है। रिजर्व किन के लिए होता है, इक्विटी के लिए,
बिहार बोल के क्या, इक्विटीज होल्डर्स आर द ओनर ऑफ अ कंपनी। ओनर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस के मालिक कौन है, इक्विटी वाले। आप लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं एज अ लोन, उनका ही पैसा उनको यूज करके इंटरेस्ट देके वापस करी जा रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है, इक्विटी वालों को इससे क्या मिल रहा है। अब कल को कंपनी आपने पढ़ा है वाइंडिंग अप होगी, सबसे पहले पैसा कंपनी किसका वापस करेगी, डिवेंचर होल्डर्स का। हमें क्या मिला, फिर तो वही बढ़िया रह गए। पर हमें क्यों बुलाया था आपने बताओ मुझे, हमें पार्टी में हमने क्यों बुलाया, इक्विटी वालों को बुलाया, पैसे ले लिए, रख के बिठा दिया, कह दिया रिजर्व क्या मालिक हो, सब कुछ उनके लिए, इंटरेस्ट उनको देने ही देना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। हमें क्या मिलेगा, पेमेंट भी उनको देते हो आप लोग, एज अ प्रेफरेंस है। रिडम्पशन को, डिवेंचर को तो पहले ही मिलती है, फिर प्रेफरेंस को मिलती है, फिर इक्विटी को मिलती है। हमें तो कुछ नहीं मिला। हमारे इंटरेस्ट को सेव करने के लिए हमने डिमांड किया जितना पैसा आप डिवेंचर होल्डर को दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, देना ही पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा आपका पैसा, उतने के ही बराबर हमें क्या बना के दो, रिजर्व बना के दो, इक्विवेलेंट के लिए। बिकॉज रिजर्व के मालिक हम लोग हैं। एंट्री अगर याद हो आप लोग तो डीआरआर का बैलेंस लास्ट में जाके आप किस में ट्रांसफर करते थे, तुम लोग को याद ही नहीं। अच्छी बात तो ये है तो पढ़े नहीं अकॉर्डिंग से, जर्नल रिजर्व में। मैं तभी कह रहा हूँ ना, फिर पढ़ा नहीं, फिर मैंने पढ़ाया था ना स्टूडेंट को, ये जरूरी होता है कि बेस, हम +2 बोर्डिंग पढ़ रहे हैं तो +2 बोर्डिंग पढ़ रहे हैं। डीआरआर का अल्टीमेट बैलेंस आफ्टर 5 ईयर जब के पैसे वापस हो जाएंगे वो शिफ्ट हो जाता है किस रिजर्व में, जर्नल रिजर्व में। दिमाग चलना चाहिए आपका। जब डीआरआर था वो स्पेसिफिक रिजर्व था, थ्योरी तो पढ़ा होगा कभी +1 में, चैप्टर था प्रोविजनल रिजर्व, वो भी कट गया। क्यों, हमें आता नहीं, मैडम ने कह दिया पेपर में आना नहीं तो छोड़ दो। रिजर्व दो तरह के हैं, फ्री और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक नाम तो बोल रहे, डिवेंचर की रिडम्पशन के लिए रिजर्व बनाया गया। फिर इक्विटी वाले कैसे इंटरफेयर कर लेंगे बताइए जी, डिवेंचर के लिए है। जब उनकी सुख शांति से रिडम्पशन हो गई, पैसे दे दिए, वो अपने घर चले गए, अब मन को शांति नहीं होगी। जैसे घर में गेस्ट आते हैं, जब आने होते हैं तब डर होता है कि भाई क्या होगा, गेस्ट क्या मांगेगा। जब बैठ गए, जब जाते हैं फिर तो कहते जाओ यार अब तो बहुत हो गया। अब वो दिक्कत आने की टाइम पे है, क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे, क्या दिक्कत आ जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। जब जा रहे होते दिक्कत होती है, खुशी खुशी जा बहुत हो गया। वही चीज यहाँ पे रिजर्व बनाया इस डर के लिए कुछ गलती ना हो जाए, पेमेंट ना रुक जाए, खराबी ना हो जाए, वो हो गई। फाइनली फिर यू क्रिएट द रिजर्व, उसको ट्रांसफर करते थे इनटू द जर्नल। और जर्नल बड़ा प्यारा नाम है, फ्री जर्नल पर्पस, कहीं भी यूज कीजिए, और कहीं पर चाहे मे भी डिविडेंड के लिए यूज कीजिए, हमारा लालच तो वही है ना, बोनस के लिए यूज कीजिए, इक्विटी शेयर होल्डर का लालच तो वही है ना, तो इसके लिए उनको सेव किया गया। सेम ऐसे ही आज किसकी रिडम्पशन कर रहे हो, ध्यान से बोलो, प्रेफरेंस की। अब इक्विटी वाले फिर चिल्लाएंगे कि हम तो नहीं है, मैं क्या, अब तो चलो तुम्हारा ही पार्ट है, शेयर कैपिटल सखा भाई नहीं है। फर्क पड़ गया ना, फिल्मों में देखते हैं आप लोग। तो ये प्रेफरेंस अलग है, हम इक्विटी अलग है। फिर मैं क्या, तुम क्या चाहते हो, फिर वही बातें पुरानी रिपीट, पुराने दुख दर्द खो लेते हैं, लड़ाइयां झगड़े। हमें भी रिजर्व चाहिए, मैं क्या तुम्हारा दर्द लेके बैठ जाऊं। अब कौन सा रिजर्व चाहिए, कहता नाम चेंज कर देता हूं, CRR फुल फॉर्म, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। नया लॉजिक आया आज के बाद। डिवेंचर में बनता था DRR, प्रेफरेंस शेयर में बनेगा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। आंसर आपका फायदा कर देता हूं, तंग नहीं करूंगा, उतना ही बना दो जितने की नॉमिनल वैल्यू क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। अब कहते चलो कुछ तो फायदा हुआ, पर यहां वो झंझट नहीं है, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ एक ही है, आउट ऑफ प्रॉफिट, या आउट ऑफ कैपिटल वाला सीन नहीं है, पहली चीज। ठीक है, कुछ पॉइंट और भी आएंगे, ध्यान से सुनते जाना क्या क्या आएंगे। पहला क्या, प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करना है, 2 आंसर होने चाहिए। क्या, एक तो मेरी जेब में क्या होने चाहिए, पैसे। पैसे कैसे हो सकते हैं, या तो बैंक में पड़े होंगे, या फिर आपको तंग करने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए क्या आएगा, एंट्रीज है इस क्वेश्चन में, और एक बैलेंस शीट आपसे मांगी जाएगी उन्होंने। जब आपको क्या कहेगा, आपने इन्वेस्टमेंट बेच दी, इन्वेस्टमेंट बेच के कुछ पैसा आ गया, वो पैसा यूज कर लीजिए फॉर द मेकिंग ऑफ पेमेंट। मैं कहा चलो एक काम तो हो गया। दूसरा काम क्या था, आपने कहा मुझे क्या क्रिएट करना है, ध्यान से बोलिएगा, CRR। और CRR बनता कैसे, इतना सबको नॉलेज है। रिजर्व बनते कहां से, फ्रॉम द रिजर्व एंड सरप्लस से बनते हैं। अब रिजर्व एंड सरप्लस कौन कौन से फ्री हैं, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जनरल रिजर्व, ठीक है, SPL जिसको आपका 2-3 नाम है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल दो, कुछ लोग इसको सरप्लस अकाउंट भी बोलेंगे, कंफ्यूज मत होना। सरप्लस अकाउंट मींस SPL, वो लैंग्वेज का नाम है, अलग नाम है। जनरल रिजर्व, इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम कहा, बता देता हूं, पहले था, पहले वो यूज होता था,
आज एसपीआर, पहले तो एसपीआर किसका पार्ट है जल्दी बोलिए? रिजर्व का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, पहले यूज होता था। अब 133 सेक्शन ने इसको थोड़ा प्रोहिबिट किया। वो कहता है एसपीआर आप यूज करो सिर्फ क्या देने के लिए, ध्यान से बोलिएगा, प्रीमियम। आपको पता है रिडम्पशन के टाइम हम लोग क्या दे सकते हैं? प्रीमियम भी दे सकते हैं। आपसे 1 लाख रुपए लिया था, कहा था आपको जाते हुए 1 लाख का 5% एक्स्ट्रा दूंगा। कितना दूंगा? 1,05,000। चलो सीआरआर तो 1 लाख का ही बनेगा नॉमिनल वैल्यू, याद रखिएगा, मेरा क्वेश्चन वही खड़ा है। सीआरआर हमेशा कितने का बनेगा? कसम खा लीजिए, नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू आप पता है फेस वैल्यू इनटू नंबर्स, जो आपके नंबर होंगे। प्रीमियम जो देना करना है, अगर प्रीमियम है देन यूज द दैट प्रीमियम फॉर पेइंग दैट प्रीमियम। अगर जेब में प्रीमियम है और आप भी प्रीमियम मांग रहे हो तो उससे दो। अगर मेरे पास प्रीमियम नहीं है और आप मांग रहे हो, फिर तो वही चीज आ गई जर्नल रिजर्व, एसपीएल। फिर तो ऑप्शन मेरे पास बहुत सारी हैं, बट पहली स्पेसिफिक ऑप्शन क्या है, नाम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, देन यूज फॉर प्रीमियम, सिंपल। बट वो प्रीमियम अगर एग्जांपल आता है मेरे पास, मान लीजिए यहाँ पे चलता हूँ, मेरे एग्जांपल ऐसे दे रहा हूँ, मेरे पास एसपीआर कितना पड़ा है, ध्यान से बोलिएगा, 10,000, ऐसे बोल रहा हूँ। जाते हुए नंदनी आपने प्रीमियम कितना देना है रिडम्पशन पे? मान लीजिए 6,000 बोल दूंगा, ऐसे 6 देना है आपको। सर अभी भी कितना बच के, जल्दी बोलिएगा? 4। आज का नई अमेंडमेंट क्या है? इस 4 को मैं आगे कहीं भी यूज नहीं कर पाऊंगा। पहले यूज कर लेता था फॉर क्रिएटिंग क्या? CRR, बिकॉज CRR इज बनता है फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस एंड एसपीआर इज आल्सो रिजर्व। अब कंपनीज एक्ट ने 133 सेक्शन ने इसको प्रोहिबिट कर दिया कि एसपीआर सिर्फ यूज होगा फॉर द मेकिंग ऑफ प्रीमियम पेमेंट, और कहीं इसका भी रोल नहीं है। अगर है प्रीमियम, पहली बात तो नहीं है, वो डिफरेंट इश्यू है, फिर तो मैं एंट्री कुछ और ही करूंगा। हाँ जी बोलिए। तो ये 4,000 नेक्स्ट ईयर नहीं हो सकता? ओ यार वो तो होएगा ही, अभी के लिए डेट है। ऐसे तो पता ही है तेरे पास पैसे पड़े हैं, अगले साल जो मर्जी कर। ऐसे तो शेयर इशू कराऊंगा भी तो बहुत कुछ बातें करूंगा, बट आपको मैं एक बेस बताता हूँ। मेरा मिशन पैटर्न क्या होता है, मैं सीधा क्वेश्चन नहीं शुरू करता। आपको पहले पूरे चैप्टर की कुंडली बताओ, इसके अंदर करना क्या है, ठीक है ना? जैसे घूमने जाते हैं पहले सर्च मार के जाते हैं, ये चीजें इसके अंदर मिलेंगी देखने को, वहां जाकर नहीं देखते क्या देखने को है, भैया कहते हो ज्यादा कुछ है ही नहीं, सिंपल। तो पहले ही देख के चलेंगे, सीआरआर देखने को मिलेगा, हाँ जी मिलेगा। कितने तक मिलेगा? नॉमिनल वैल्यू तक मिलेगा। अब इसका एक पॉइंट पेंडिंग है मेरा, नॉमिनल वैल्यू। सीआरआर बनेगा कहां से? फ्रॉम रिजर्व में से। रिजर्व कौन से? एसपीआर इज आल्सो रिजर्व बट वी कांट यूज इट बिकॉज ऑफ 133 ने इसको रोक दिया। पहले यूज करते थे, आप देखेंगे मोरी बुक में शायद एक दो क्वेश्चन डल जाए, वो गलत होगा, आईसीए ने रोक दिया इसको, ठीक है। तो एसपीआर यूज होगा सिर्फ एक जगह, प्रीमियम देने के लिए, अगर देना है, धक्के से ना देना, ठीक है ना। अगर एसपीआर है ही नहीं, अगर मेरे पास देना पड़ गया 6,000 और मेरे पास एसपीआर है ही नहीं, तो धक्के से थोड़ा पैदा करूंगा कि एसपीआर आए तो मैं दूंगा। फिर प्रीमियम तो देना ही है, तो कहां से दूंगा? फ्रॉम जर्नल रिजर्व। मतलब वो रिजर्व तो ऐसे हैं जी जिनको आप कहीं भी यूज कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, फ्री बैठे हैं। जैसे हमारे कोई ऐसे गेस्ट होते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, इनको मैं फोन मार लो, बिल नहीं आया, बताया कहां चलना है, कोई दिक्कत ही नहीं, काम बता बस, कितने मर्जी हो जाता, वो खुले हैं। जर्नल रिजर्व, एसपीएल तो सबसे खुला है। वो लास्ट ऑप्शन है सरप्लस, जो आप हर साल कमाते हो, क्या है? एसपीएल। जर्नल रिजर्व वो है जो एसपीएल से ही बना है, तो दोनों ही फ्री हुए, दोस्त मित्र हुए। ये स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं, हमने पढ़ा हुआ थ्योरी क्वेश्चन फाउंडेशन में, एसपीआर के यूजेस, यूटिलाइजेशन, पर्टिकुलरली दैट एरिया, नॉट एनी ओपन एरिया। डिविडेंड देने के लिए नहीं जा सकता, तो या बोनस के लिए जा सकता हूँ, प्रीमियम के लिए जा सकता हूँ, बायबैक के लिए जा सकता हूँ, प्रीलिमिनरी खर्चे राइट ऑफ करने के लिए जा सकता हूँ, नॉट एनीवेयर। पर्टिकुलर नहीं हूं मैं, कहीं भी घूम लूंगा। तो ये चीज बतानी जरूरी थी। अगर नहीं है तो यूज करो, नहीं है तो लीव इट। आप यू कैन गो फॉर जर्नल रिजर्व और एसपीआर। एक काम इसका हो गया, एंट्री आएंगी इसकी, अभी एंट्री आपसे करवाऊंगा मैं, ये हो गया। पेमेंट की एंट्री आपको आती है, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री, आई थिंक सो +1 से पढ़ रहे हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हाँ थोड़ा मजा ले सकता हूँ, इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, मैं कहूंगा 90,000 की बिकी। 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी? 90,000। सबको क्लियर है? 10,000 का क्या हुआ? लॉस। तो एंट्री थोड़े चेंज कर लेते हैं, मजेदार। बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, सही बोल रहा हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट 90,000, सरप्लस अकाउंट डेबिट 10,000, इसको आप एसपीएल बोलते हो या आप लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हो। हम दो एंट्री नहीं करेंगे, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट बोलूं, फिर उस लॉस को शिफ्ट करूं एसपीएल में, डायरेक्टली बोलो ना यार। एसपीएल अकाउंट डेबिट कितना? 10,000 रुपए टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो गई, प्रीमियम देने की एंट्री हो जाएगी, पेमेंट की एंट्री हो जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स को जब पे करने लोगोगे, पहले उनको पेमेंट हम करते हैं ड्यू, याद है? प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। करने को तो इकट्ठे भी कर दें, पर बुक्स कहते हैं नहीं, पहले पेमेंट ड्यू कीजिए फिर पे कीजिए। ये 2 एंट्रियां हो जाएंगी। नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी फॉर क्रिएटिंग क्या? CRR, अभी करके दिखाऊंगा, हमेशा लिखेंगे। CRR की एंट्री कहां से बनेगी? कॉमन सेंस, CRR बनेगा
रिजर्व बनेगा, रिजर्व इज अ लायबिलिटी, और बनेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। और बनेगा कहां से, जर्नल रिजर्व और एसपीएल। तो जर्नल रिजर्व उससे कम होंगे तो वो क्या होंगे, डेबिट, कॉमन सेंस है। जर्नल रिजर्व डेबिट, एसपीएल डेबिट, कोई और रिजर्व फ्री पड़ा होगा वो डेबिट, टू सीआरआर, ये हो जाएगा। एक मजेदार पॉइंट क्या बचा, बाकी सब तो बातें होती रहेंगी बीच में, कभी एसेट कम ज्यादा होती रहेंगी, पॉइंट का क्वेश्चन है कुछ आता जाएगा। कई बार पैसे कम पड़ जाएंगे तब हमारे पास क्या ऑप्शन होगी, समटाइम रिजर्व कम पड़ जाएंगे फॉर क्रिएटिंग सीआरआर, तब हम क्या करेंगे। बहुत बेस्ट चैप्टर है, पेपर में कई बार आ चुका, आता भी है हमेशा। एक सरकार ने आपको पॉइंट दिया, कंपनी ने क्या, मैंने आपको कहा कि सीआरआर बनाइए, अप टू नॉमिनल वैल्यू बनाइए, आप कहते ठीक है 1 लाख का डीम कर रही हूँ, 1 लाख का बना दूंगी मैं। सरकार ने यहाँ कहा अगर आप कुछ रुपए की क्या इशू कर देते हो, मान लो 6000, आपने कौन से शेयर इशू कर दिए, ध्यान दीजिएगा, इक्विटी शेयर। एक शेयर का मेरी छोटी एग्जांपल कितने का है, 10 रुपए का, तो कितने रुपए की नई इक्विटी आपके पास आ गई, बोलिएगा 60,000 की। इससे दो फायदे होंगे, क्या, शेयर इशू करने से एक तो पैसा आया, पैसा आएगा वो काम आएगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, मैं कहा हाँ यार फायदा तो हुआ, कुछ पैसे मेरे पास थे कुछ आपने दे दिए, वो फायदा हो गया। दूसरा फायदा ये भी हो सकता है, शायद सुनिएगा, ये शेयर जो मैं इशू करूं मैं भी किस पे करूं, जल्दी बोलिएगा, प्रीमियम पे। हाँ सर बिल्कुल, 2 रुपए पे कर दीजिए, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12,000, और देना मान लो 8-9,000 प्रीमियम है, ये भी फायदा हो गया आपका। ये एंट्री आपको शेयर कैपिटल में मुझसे ज्यादा आती है, सिंपल बैंक अकाउंट एफडी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, दो करनी है तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर दो इकट्ठे, एंड रिलेटेड वैसे वो तो टाइम पास, वो तो मैं बीच में करता जाऊंगा ऐसा कुछ आपके साथ, ठीक है ना, वो डिफरेंट इशू हो गया। तीसरा फायदा, सबसे बड़ा फायदा, जो कंपनी ने कहा 133 एक्शन के अंदर कहा, जो सीआरआर आपने फेस वैल्यू के बराबर बनाना था, कितने रुपए का, जल्दी बोलिएगा, 1 लाख का। अब वो 1 लाख का बनाने की जरूरत नहीं है, जितने की आप क्या कर दोगे, ध्यान दीजिएगा वर्ड, फ्रेश इशू ऑफ क्या कर दोगे, शेयर्स, फ्रेश इशू ऑफ क्या कर दोगे, शेयर्स, उतने रुपए से आपको सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज इक्विटी वालों का होल्ड और बढ़ गया। हम ये तो चाहते थे, इक्विटी और आ गई मार्केट में, हमारे पास और लोग आ गए, तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ, कोई चक्कर नहीं। अब 1 लाख बनाना था, अब 1 लाख का कृपा करके सीआरआर मत बनाइएगा, 60 के तो आपने इक्विटी दे दी, और कितने का बना दीजिए, बस 40 का, तो वहां क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अब सम टाइम बताऊंगा, क्वेश्चन ही बोल के जाएगा, इतने शेयर इशू कर दो, फिर तो बात ही खत्म, फिर क्या दिमाग की बात है, मल्टीप्लाई करो, इतने के शेयर इशू हो गए, बैलेंस का क्या बनेगा, सीआरआर। सम टाइम आपसे वो मजे लेगा, क्वेश्चन में नीचे जाके कहेगा, इसको बोलते हैं, आपने रिटायरमेंट में एक पॉइंट पढ़ा होगा +2 में, मिनिमम बैंक बैलेंस, कभी सुना हो, जब पैसे इतने रखने ही होते हैं। यहां भी कंपनीज एक्ट आपके ऊपर कुछ बंदिश लगाएगा, 2 तरह की बंदिश होती है, दोनों तरह के क्वेश्चन अपने पास पड़े हैं। एक बार बंदिश लगाएगा, यू हैव टू मेंटेन मिनिमम बैंक बैलेंस, कहोगे यार जेब में लाख रुपए पड़ा है बैंक में, बेचने को तो कुछ कह नहीं रहा, ऊपर से कह रहा है 40,000 आपने बैंक में रखने ही रखना है, तो मैं मींस दैट कितना यूज कर सकता हूँ, 60। मान लीजिए पेमेंट करनी है 1/10 विद प्रीमियम लगा के, पेमेंट तो पूरी होगी ना, चाहे कैपिटल की हो चाहे प्रीमियम की हो। दिमाग घूम रहा है भाई साहब, देना 1,10,000 है, जेब में लाख थे, बट यू रिस्ट्रिक्टेड मी, आपने कहा आप सिर्फ 40 यूज कीजिए, 40 रख लीजिए, या यूज नहीं करना, तो मैं फ्रीली कितना यूज कर सकता हूँ, 60। मुझे कितने पैसे की नीड पड़ गई, 50,000, नीचे लाइन लिखा हुआ है, जितने पैसे कम पड़ेंगे उतने की आप क्या इशू कर लो, फ्रेश इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो क्लियर, दिमाग क्लियर हो गया। 50,000 रुपए चाहिए, ध्यान सुनते जाना, 50,000 रुपए चाहिए, डिवाइड बाय, अभी आपने मेरे सामने कैसे किया, 50,000 चाहिए, मान लो एक शेयर का रेट क्या चल रहा है, 10 रुपए वो दिया होगा, आप टेंशन नहीं लेना सर, 10 या 100 दिया होगा, तो मुझे जी बताना कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 5,000 कर दिए, कोई डाउट, सही है। अब पॉइंट पे आता हूँ, आपने इससे पहले सीआरआर सोचा होगा, इस पॉइंट से पहले कितने का बनाना था, 1 लाख का, बिकॉज 1 लाख प्लस 10,000 प्रीमियम दे रहे थे तो 1/10 था, 1 लाख का बनाना था। अब वो कहोगे 1 लाख में से तो मैं ऑलरेडी कितने की इक्विटी इशू कर चुका, 50 की, तो अब सीआरआर कितने का बनाना चाहिए, तो ये चेंज हो गया, ध्यान रखिएगा। और मजे लेगा, ये तो मिनिमम बैंक बैलेंस का पॉइंट था, कहेगा नहीं मिनिमम सरप्लस मेंटेन कीजिए, मैं तो ये पागल ही है बंदा, अब बैंक छोड़ दिया, मिनिमम सरप्लस पे आ गया कि इतना पैसा आपके पास एसपीएल में या दोनों का मिला के, जनरल का मिला के होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूं जी मेरे पास, मान लीजिए वही बात आती है आपके वाली, सरप्लस में 1 लाख पड़ा है, इधर आ गया मेरे एग्जांपल लेके, 40,000 यू हैव टू मेंटेन फॉर एसपीएल या रिजर्व, गोली मारो, एसपीएल भी रिजर्व तो एसपीएल भी और जनरल भी है, दोनों ही भाई सेम है, दोनों ही जो मर्जी यूज कर लो, कोई भेदभाव नहीं है।
बट प्रेफरेंस वाइज चलूं तो फर्स्टली यूज द जर्नल, देन आफ्टर वन यूज द एसपीएल। जैसे आप प्लस टू में कभी सुना हो डिस्काउंट को राइट ऑफ करने का प्रेफरेंस था, फर्स्टली वी यूज द एसपीआर, देन वी यूज द कैपिटल रिजर्व, देन वी यूज द एसपीएल, नॉट डायरेक्टली एसपीएल। वो तो मुझे भी पता है यार, एसपीएल बना दो, एंट्री तो सबको आती है, बट एक सिस्टम भी है। जैसे आप घर में पहले कोई पुरानी चीज पड़ी है, उसमें थोड़ी सी चीज पड़ी है, सॉस पड़ी है, पहले उसको यूज करते हैं, नॉट कि सीधा नई बोतल ऊपर कर दोगे, छोड़ो कौन खोलेगा, पहले उसको खत्म करते हैं, पहले उसको यूज कीजिए, फिर नेक्स्ट। वो तो पड़ी हुई है, तो सबको ही दिख रही है। सेम चीज यहाँ पे कि पहले यूज दैट एंड देन फिर शिफ्ट टू द अदर, तब हो जाएंगे। सेम यहाँ पे अब मैंने उल्टा पॉइंट क्या बोला, 1 लाख के रिजर्व पड़े थे, आपका दिमाग घूम रहा है रिजर्व कहाँ कहाँ काम आते हैं। मुझे तो सर एक ही बात समझ आई अब तक, देखो आपने कहा एसपीआर यूज होता है फॉर मेकिंग पेमेंट, प्रीमियम ओनली, ओनली प्रीमियम और कहीं नहीं। चलो आपने कहा अगर एसपीआर नहीं भी होगा तो प्रीमियम तो देना ही है ना भाई, किसी को मैं ये थोड़ा कहूंगा भाई प्रीमियम नहीं दे सकता, पहले बता चुका आपको पता है प्रीमियम फर्स्ट डे ही डिसाइड हो जाता है। प्रेफरेंस शेयर इशू करते वक्त ही, अब मान लो मोहक ने मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर लिए हैं, इसको फर्स्ट डे ही बता दिया था तेरे 5 साल बाद पैसे वापस करूंगा 10% प्रीमियम पे, ये पता होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर बोलते हैं इसको, लॉस ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर बोल दो, या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बोलते हो आप लोग। वो डे वन ही फिक्स हो जाता है। कल को मैं जाके मोहक को क्या कह रहा हूँ सोचिएगा, आफ्टर 5 ईयर कि भाई तेरा 10,000 नहीं दे पाऊंगा, कहते क्यों, मैं कहूँ प्रीमियम में मेरे पास प्रीमियम है नहीं, ये क्या लॉजिक है, मेरे पास प्रीमियम नहीं है, तो जनरल रिजर्व से दे दे, ये भी पढ़ा लिखा बंदा है, तो एसपीएल से दे दे, तुझे कसम थोड़ा खाई है कि तेरे पास प्रीमियम होगा तो प्रीमियम देगा, ये तो नेवर बाइंडिंग है, तो गुड एंड वेल, नहीं है तो जर्नल और एसपीएल। पर मैं कह रहा हूँ 1 लाख मेरे पास है, 40 में आपको कंडीशन लगा गया यूज मत करियो, आप कहते फिर तो दिक्कत हो गई, कितना यूज कर पाऊंगी, सिर्फ 60 यूज कर पाऊंगी ओनली, बट आई हैव टू प्रिपेयर या क्रिएट सीआरआर। वो कितने का बनाना था, 1 लाख का, पर मेरे पास ये में कितने, सिर्फ 60, कितने कम पड़ गए 40, तो 40 का सीआरआर ना बनाऊं या बचूं तो इससे कम ये हो सकता है कि 40 की क्या इशू कर दूं, इक्विटी। अगर इक्विटी इशू हो जाएगी लॉ बन जाएगा कि 1 लाख का सीआरआर बनाना था, 40 की नई इक्विटी आ गई, सीआरआर कितने का बनेगा 60 का, और 60 मेरी जेब में है। जैसे अरेंजमेंट नहीं करते पैसे का, वही चीज चल रही है बिल्कुल। पैसा अरेंज करना है, कैसे करना है वो आप देखिए, मेरी कंडीशन सारी पूरी हो जाए, सीआरआर नॉमिनल बन जाए, इक्विटी इशू हो गई तो वो छोड़ देना, पैसे कम पड़ रहे हैं कई बार मैं खुद बोल के जाऊंगा लोन ले लो, सब लोन ले लेना, बैंक टू बैंक लोन, क्या खास बात है, बैंक टू बैंक लोन। और इसमें मजेदार पॉइंट क्या है, एंट्रीज के साथ साथ ये बैलेंस शीट मांगता है आपसे, और बैलेंस शीट वही नई वाली है, कंपनीज एक्ट, वर्टिकल फॉर्मेट, इक्विटीज। अब ज्यादा फॉर्मेट तो इसमें भर नहीं पाऊंगा, ए हेडिंग के अंदर ही सब कुछ आ जाएगा, बिकॉज ए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में 2 पार्ट होते हैं, इक्विटी और कौन से प्रेफरेंस, बी में रिजर्व एंड सरप्लस, बहुत सारे हैं, कुछ काचा माचा सा होगा वो भी हम करेंगे इसके अंदर, ठीक है। एनसीएल तो क्या यूज कर पाऊंगा, कभी कभार लोन लिया तो, या डिबेंचर इशू कर दिए पैसे के लिए आ जो। अब बच्चे का डाउट, सर जो फ्रेश इशू करना है जो आप बोल रहे हो, वो क्या डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं कि उससे पैसा तो आएगा, डिबेंचर इशू करने से पैसा भी आएगा, मे बी प्रीमियम भी आ जाए बड़ो पैसा ही होगा, वो सीआर को हेल्प, वो तो उल्टा और मुसीबत डाल दी तूने कल, वो सारी और लाइबिलिटी पे पाल ली, पैसे ही लेने थे ना, ये थोड़ा क्या डिबेंचर से ले लो या लोन से ले लो, तो मुझे मेरा दिमाग भी काम करता है, तो कृपा करके इक्विटी से ले लेते हैं। पर अब कर लिया, चलो कर लिया, बुक में लिखा होगा कि डिबेंचर ले लो, फिर क्या करें, चल गया पैसा तो आया, काम तो चलाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम 2-3 है, कभी पैसा कम पड़ जाएगा, कभी रिजर्व कम पड़ जाएंगे, कभी एक मजेदार क्वेश्चन मेरे पास पड़ा है बिको की बुक में, आपके पास भी नहीं है, दोनों ही कम पड़ जाएंगे, फिर कैसे मैनेज होगा, फिर वहां कैसे वर्किंग नोट बनेंगे। बट कंडीशन रिमेंबर दैट, पूरे चैप्टर में एक बात समझने वाली है, जो मेरा माइंड कहता है सिंपली जाते ही, जो मेरी आंखें ढूंढती हैं क्वेश्चन में, क्या रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है, जाते ही कितने की प्रेफरेंस हमारे पास पड़ी है, बैलेंस शीट में दिख जाएगा, जाते हुए प्रीमियम देना है नहीं, वो पढ़ के पता चल जाएगा, मेरी जेब में कितने पैसे पड़े हैं और मेरे पास रिजर्व कितने पड़े हैं। मेरे पहले 2 क्वेश्चन, देना 5 लाख है, बैंक में 6 लाख पड़ा है, अपन टेंशन फ्री है, क्यों, पैसे पूरे हैं, सिंपल, जैसे किसी की पेमेंट करनी हो। दूसरा कंडीशन, 5 लाख देना है, 5 लाख की नॉमिनल वैल्यू है, 5 लाख का मुझे क्या चाहिए, सीआरआर, पर मैं देख पा रहा हूं मेरे पास रिजर्व 3 लाख है, तो मुझे कितने के रिजर्व कम पड़ रहे हैं, 2 लाख के, तो आई हैव टू मैनेज दैट रिजर्व बाय इशूइंग, एंड ओनली वन ऑप्शन इज द इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे इक्विटी नहीं, यहाँ पे प्रेफरेंस भी इशू कर दोगे अगर, तब भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये बुक्स में कईयों ने डाउट है, यहाँ पे एक्चुअली लॉ में क्या लिखा हुआ है, फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है, नेवर रिवर द इक्विटी शेयर्स। तो वे लॉ पढ़ने वाले थोड़े मजे ले लेते हैं,
अब शेयर्स इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, तो यहाँ आज भी वो कॉन्फ्लिक्ट है। कई बुक में इक्विटी इशू करता है तो इक्विटी कराते हैं, प्रेफरेंस भी करवाता है तो प्रेफरेंस भी करवाते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट। क्लियर हो गया मेन बातें। और सबसे लास्ट बात जो इसके अंदर मिलेगी वो क्या है, बीच में थोड़ी बातें चलती जाएंगी। प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम है अगर वो पार्टली पेड अप होंगे वो रिडीम नहीं होंगे। नाम सुने कभी पार्टली पेड अप, जिसको बोलते हैं कॉल्स, सब पे होती हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। नीचे लिखा होगा 100 ईच 80 पेड अप, लाइन सुना कभी? 100 ईच 80 पेड अप मतलब ही प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप। तो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फुली पेड अप। तो वहां बच्चों वाला काम आ जाता है, वही बात की कॉल ड्यू कीजिए, कॉल रिसीव कीजिए। फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फुली पेड अप। वहां और मजा हो सकता है, वही आपकी पुरानी कहानी, थोड़े मजे ले लेता हूँ, राम शाम आएंगे बीच में, फेल भी हो सकते हैं कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हम गरीब लोग हैं। मैं भागो, ड्यू तो सब पे करूंगा, पहले दिन थोड़ा पता है कि कोई पैसे नहीं देगा, ड्यू तो सब पे करूंगा, रिसीव पे कोई फेल हो जाए तो हो जाए, बट रिडम्पशन सिर्फ उनकी होगी जो क्या होंगे, फुली पेड अप। ये थोड़ा मजा आएगा गेम में, समझ आया? अगला मजा सुन लीजिए। प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 5 लाख रुपए आपका वापस करना है। आप ही लोग हैं, मान लो 10 लोग हैं आपके, सबके पास 5-5 हजार शेयर हैं। आप मेरे 50-50 हजार शेयर लेके बैठे हो, 5 लाख आपका वापस करना। मैंने एंट्री कर दी ड्यू की, सब तैयारियां कर ली, शगनों की तैयारियां होगी, रिजर्व इकट्ठे कर लिए, बैंक बुक इकट्ठा कर लिया। जब पैसे देने की बारी आई, ये 2 बंदे नहीं मिले, जिसको कहेगा नॉट ट्रेसेबल। ड्यू डे टाइम, पेमेंट के टाइम, ये 2 बंदे मिले ही नहीं। अब 5 लाख आप लोगों का देना है, मैं तैयारी करके बैठा 5 लाख के अकॉर्डिंग, सब कुछ सीन तैयार है। ये शादी में लड़का ही ना आए, जब लड़की ना पहुंचे, आप दोनों भाग गए कि हमने कराना ही नहीं। घर वाले देख रहे केवल लिखा रहे हैं, इस साला क्या हो गया, सब तैयारियां हो रखी है, वो कहाँ है भाई, सीन वही हो गया। तो वहां जाके पता चलता है लास्ट में जाके 2 बंदे तो सर मैं क्या आएंगे नहीं। मतलब कहने का भाव, पेमेंट कितने को होगी, सिर्फ 8 लोगों को, मींस दैट 4 लाख। तो यहाँ बुक ने कहा गया आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको कोई तामझाम छेड़ने की जरूरत नहीं, उसको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं कि सर मैं तो सीआरआर बना चुका फॉर 5 लाख, बनना था फॉर 4 लाख के अकॉर्डिंगली, प्रीमियम सब सबको पैसे मुझे बांट चुका, सब हो चुका था तैयारी, अब क्या, कुछ नहीं करने की जरूरत, जो चल रहा है चलने दो, जय हो गया ठीक है। बस पेमेंट कितना होगी, 4 लाख, लास्ट एंट्री चेंज होगी, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक वो 4 लाख होगा, वो 5 लाख नहीं होगा। रेस्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आज की बात, इसलिए होता है, बता क्यों। ये ऐसे पॉइंट्स हैं, अभी तो सिंपल लगते हैं, पेपर में आ जाए ना बचा उठा, बच्चा कहता है यार मुझे नहीं समझा रहा, मैं ड्यू 4 लाख पे करूं या पेमेंट भी 4 लाख पे करूं। अगर उसने ड्यू 4 लाख पे कर दिया तो सारी तैयारियां 4 लाख के अकॉर्डिंग करेगा, सीआरआर भी, बैंक भी, रिजर्व भी, सब कुछ 4 लाख के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा। तो आज के बाद किसी को भी समझा सकते हो, भाई सुन ले, कोई क्वेश्चन को फर्क नहीं पड़ता, सारी एंट्रियां 5 लाख के अकॉर्डिंग करो, सारे शगन वैसे ही बनाओ, बट जब लास्ट पेमेंट करनी है अकाउंट से वो 4 लाख करना। हाँ, बैलेंस शीट में एक मजेदार पॉइंट आने वाला है, जो 1 लाख 2 बंदे नहीं मिले वो बैलेंस शीट में शो करेंगे अंडर कहां पे, करंट लायबिलिटी। कंटीजेंट क्यों, देने तो है ही है, कंटीजेंट वो होता है पता नहीं देने नहीं देने, देने तो हैं, अभी आप मिले नहीं, आ जाएंगे। अब मान लीजिए 2 दिन बाद ही आ जाते हैं, सोचिए मैं क्या कहूंगा, नहीं भाई अब नहीं, भाई तो हो गया है, लेकिन ज्यादा दिमाग खराब है, हो गया। जिसको आप पढ़ते थे नाम याद है +2 में, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कभी सुना हो अनक्लेम्ड? तो यही तो होता था, आपके घर पे चेक आया, आप घर पे नहीं मिले, मैं कौन सा गेट के बाहर खड़ा हूं 2 दिन से, धूप आ रही है, छाया आ रही है, बारिश आ रही है, बाहर खड़ा चेक आ रहा है, कि क्या पता मैं अंदर जाऊं शायद चेक वापस हो जाए। नहीं भाई, हम अंदर बाहर जाते रहते हैं, चेक आया, मैं घर पे नहीं मिला, ऑनर साथ में किसी बंदे ने क्या नहीं है, वो चला गया, चेक आपको पता है वापस हो जाता है, वही डाके वापस ले गया। मैं 10 दिन बाद वापस आया, मेल तो आई हुई है मुझे कि कंपनी ने डिविडेंड्स सबको सेंड किए हैं, मैं कंपनी को दोबारा रिवर्ट बैक कर रहा हूँ कि हाँ जी मेरा चेक हो, कहते नहीं आपके घर आए थे, हम नहीं मिले, तो थोड़ा ऐसे होगा, नहीं होगा। तभी कंपनी अनक्लेम डिविडेंड को क्या बोलती है, करंट लायबिलिटी। कभी भी आप क्या मांग लेंगे, हाँ ये कभी का मतलब ये भी नहीं 2 साल बाद मांग रहे, पागल है क्या, साल रिडम्पशन आ जाएगी है तो साल के अंदर तो आप आ ही जाओगे, ऐसा कौन सा कहाँ हिमालय में चला गया वापस नहीं मुड़ा, फिर डिफरेंट केस है, ये तो आया ही नहीं, वरना हमारी तरफ से पैसा निकाल के बैठे हैं एज अ करंट लायबिलिटी की, जो आएगा तेरा पैसा तैयार पड़ा, ये नहीं, अगर बाकियों को प्रीमियम दिया तुझे भी देंगे, ये नहीं कि बस जी प्रीमियम तो तभी बढ़ता था, कोई लंगर थोड़ा कि बच को जब तो चावल ही बचे, प्रसाद खत्म हो गया, कि जब चल रहा था तब दिया है, अब खत्म हो गया तो नहीं दे पाएंगे। मैं कहा नहीं सबको मिलेगा, तेरा रखा हमने, तेरा रखा है, पर वो खराब हो सकता है या खराब नहीं होगा, प्रीमियम के साथ आपको पैसे दिए जाएंगे।
तो ये ओवरऑल चैप्टर का क्रक्स है। और एक लास्ट क्रक्स क्या बचा, मेरे साथ लास्ट में हो रहा था, एक लास्ट क्रक्स बचा, लास्ट इज द लास्ट, बिल्कुल लास्ट है, बोनस शेयर। जाते जाते इंस्टीट्यूट ने वो भी साथ में ऐड ऑन कर दिया, छोटा सा पॉइंट कि बोनस देना जी। मैं कहा दे दो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, सिंपल सी बात है। बोनस दिया जाता है इक्विटी शेयर्स को। आप कहते हैं वो भी कोई खास बात नहीं है, ऊपर बैलेंस शीट में पहले कुछ शेयर्स बैठे होंगे, मान लीजिए 10,000 शेयर्स ऑलरेडी थे, एग्जांपल में रहना मेरी 10,000 ऑलरेडी शेयर्स थे, इनटू फलाना फलाना अमाउंट में भी 100 into 10 ईच जो भी होंगे, मैं नंबर की बात करूंगा 10,000 नंबर्स। अभी आपने कुछ और नंबर इशू करे, कितने हुए 5, टोटल कितने हो गए 15। बोनस सभी को मिलता है, चाहे वो पुराने हो चाहे वो आज के हो। बोनस की एक रेशियो डिसाइड हो जाएगी, मे बी 5:1। ठीक है, 5:1 मतलब समझते हैं, 15,000 को बांट कर लीजिए 5 वाले को 1, तो 3,000 नंबर आए। 15,000 डिवाइड बाय 5 कर लीजिए, 3,000 आए। 2:1, 3:1 मतलब 5,000 बोनस शेयर और देने पड़ेंगे। दिमाग लगाइएगा, बोनस शेयर क्या होते हैं, फ्री शेयर्स, तो फ्री ऑफ कॉस्ट किनको दिए जाते हैं, क्या हो गया, इक्विटी वालों को। अगर लोग एम्प्लॉइज को रिश्तेदार है तुम्हारे, ठीक है ना, इक्विटी वालों को, मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को, और सिर्फ इक्विटी, प्रेफरेंस भी नहीं, ये गलती से बोल दो, सिर्फ इक्विटी वालों को। तभी तो वहां पर गलती कराऊंगा मैं आपसे, किसी ने ये 5,000 नंबर अगर गलत निकाल दिए तो उसके बोनस की रेशो भी गलत हो जाएगी, बोनस की एंट्रियां भी गलत। और पैसा आपसे लेना नहीं, बोनस आपको देना है, कहां से दूंगा, फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस। तो वहां बच्चा कहता है अभी तो कंगाली में जी के हैं, अभी तो पूरी जिंदगी खेल के आए हैं, रिजर्व पूरा डॉट डॉट पे, तो हम तो पूरा सीआरआर बना के आए हैं। मगर तभी बोल रहा हूँ कि जो सीआरआर बना है वो यूज कर सकते हैं, अभी तो ताजा ताजा बनाया, उसी को यूज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ क्या, बोनस शेयर्स। उसकी 2 एंट्रियां और ऐड हो जाएंगी, 2 एंट्री ये बढ़ जाएंगी, मैं करते करते हो जाएंगी 8-10 एंट्रीज, बट है कि वो चैप्टर पूरा कंक्लूडेड है। मतलब सब तरह की वैरायटी मैंने बीच में रखी, पार्टली पेड अप है तो फर्स्टली फुली पेड अप, ये टाइप है, पर्सन ड्यू हो गए पर टाइम पे नहीं मिला, वो नॉट ट्रेसेबल, ठीक, पूरे पैसे हैं तो अलग क्वेश्चन है, मिनिमम बैंक बैलेंस का चक्कर है तो अलग क्वेश्चन है, मिनिमम सरप्लस का चक्कर है वो अलग क्वेश्चन है, बोनस देना है और अलग टाइप है। एक लास्ट टाइप पेंडिंग है इसके अंदर, वो क्या है, कुछ नहीं, उसने थोड़ा ज्यादा दिमाग खा लिया, इतना जरूरत नहीं थी, वो शेयर कैपिटल बीच में दिया आएगा। तो वहां जाके बच्चे को क्या होता है, +2 कब की करी हुई है, तो बड़े हो गए हम लोग, तो याद नहीं रहता कि कितना था कितना नहीं, और शेयर कैपिटल में थोड़ा ज्यादा सीरियस हो गया, कॉल्स इन एरिया की बातें भी आ गया थोड़ा सा, तो बस 1-2 पॉइंट वो है एंड द लास्ट। तो ये रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है जो आप पढ़ रहे हैं। 2 बातें अभी के लिए याद रखिएगा, सीआरआर बनाना है, आउट ऑफ रिजर्व सरप्लस बनेगा, एसपीआर यूज नहीं होगा, एसपीआर यूज होगा सिर्फ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। सीआरआर में से जितने रुपए की फेस वैल्यू की जितने की इक्विटी इशू कर दोगे उतने से सीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी तक इक्विटी या प्रेफरेंस दोनों कर देना, कोई चक्कर नहीं है। पैसा अरेंज करना है, वेरियस मोड्स हैं पैसा अरेंज करने के, मे बी लोन, मे बी सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मे बी इशू ऑफ इक्विटी। इशू ऑफ इक्विटी से 2 काम हो जाता है, पैसा भी आ जाता है, सीआरआर भी बच जाता है। तो ये आप लोगों ने देखना है, और बोनस होगा या नहीं होगा हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो जी पहला क्वेश्चन आपके साथ लेकर आते हैं, थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा। पहले क्वेश्चन 1 मिनट जी बस, मार्क करिए होमवर्क। हाँ जी बोलो। सर जैसे इक्विटी मंगानी है तो फिर तो हमें आधी अमाउंट की मंगानी चाहिए, क्यों जी, क्योंकि आधे से तो मतलब वो सीआरआर की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और आधा ठीक है, पैसा हमारे पास आ ही रहा है। हमने आधा बनाना ही क्यों है, तो मुझे आधा फिर मंगाओगे, पैसे नहीं होंगे तभी मंगा रहा हूं मैं, वरना कोई रिसोर्स थोड़ा मेरा कोई। आप कह रहे हैं 50,000 मंगाना है, 25 मंगाओ, आप ये कह रहे हो। हाँ क्योंकि हाँ 25 जी, तो हमें कम ही हो गए ना, क्योंकि अगर हम इक्विटी मंगा लेते तो आपने कहा कि सीआर उतने का कम मंगा फिर मेरे पास रिजर्व भी नहीं है ना जी, अच्छा चक्कर तो वो भी है ना। तो मैं कह रहा हूँ पॉइंट इज दैट मेरे पास कम क्या है, अगर मान लो पैसे ही 50,000 कम पड़ रहा है तो 25 कैसे पूरा करेगा, अगर रिजर्व कम पड़ रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर है। तो क्वेश्चन बताएगा वो तो मुझे कि किधर को जाना है, क्या चीज कम है, दोनों कम है बताऊं, एक और आंसर है। अभी तक चाहिए और पेंडिंग है, मैंने आपसे पूछा नहीं। अब डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर रहे हो 10 रुपए से, अगर मान लो मैं कहूं जी 10 वाला शेयर मैं 15 का बेचूंगा, तो वहां डाउट आएगा कब डिवाइड बाय 15 करना है, कब डिवाइड बाय 10 करना है, बिकॉज उसमें पॉइंट क्या पड़ेगा, अगर 15 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर कम होंगे मल्टीप्लाई तो फेस वैल्यू से करना है, उससे सीआरआर का इम्पैक्ट आएगा। सिंपल ही, पैसे तो आ जाएंगे, प्रीमियम डिपेंड नहीं करता क्या कम है, पैसा कम है या रिजर्व कम है। अगर तो पैसा कम है फिर तो आप प्रीमियम पे इशू कर दो,
पैसा तो पैसा आएगा ही आएगा, चाहे प्रीमियम से आए चाहे कैपिटल से आए, मुझे तो पैसा चाहिए ना, मुझे नंबरों से मतलब नहीं, क्योंकि रिजर्व तो मेरे पास ऑलरेडी पड़े ही थे, तो उससे सीआरआर बन जाएगा। अगर मेरे पास मान लीजिए रिजर्व कम है, पैसा बड़ा है, रिजर्व कम है, तो रिजर्व के लिए तो वही बात आ गई, मुझे चाहिए नॉमिनल वैल्यू। चाहे मैं प्रीमियम पे इशू कर रहा था, फिर मैं डिवाइड बाय कितने से करके चलूंगा, 10 से। अभी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन के अंदर वही वैरायटी आने वाली है। पहले तो आपका होमवर्क क्या है देखिए, पहले क्वेश्चन बिल्कुल थ्योरी है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर रिडम्पशन ऑफ क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स। देख गया, पहले ही है, ऊपर लिखा हुआ है 2011 जून, दिख रहा है कुछ, 2011 जून साइड पे दिख रहा होगा। ये पेपर का अटेम्प्ट का नंबर है, साथ में लिखा होगा 4 का बी, फोर्थ क्वेश्चन का ये बी पार्ट है। पहले पढ़ना सिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, ये क्या चीज है, ये 2011 में, ठीक है ना। बच्चे का डाउट आ जाता है सर ये कैसे है, जून में कब हुए 2011, होते तो हमारे मेन नवंबर है, इलेक्शंस का टाइम था, तो इलेक्शंस का नहीं चेंज होते हैं, धीरज के टाइम भी चेंज हुआ था, 2014 मोदी साहब के इलेक्शन थे, ठीक है ना, 2019 इलेक्शन होंगे, 2024 में इनके पेपर होंगे, फिर लेट होंगे बिकॉज ऑफ इलेक्शन टाइम, अभी इलेक्शन टाइम थे, इनका थोड़ा मई में आ जाता है, तो वे जून कर देते शिफ्ट। 2009 में सेंटर के थे, तब चेंज हुए, कई स्टेट्स में हो रहे होते हैं, तो आईसीआई उन स्टेट्स की डेट शीट थोड़ी डिफरेंटली बनाता है, उसको अकॉर्डिंगली देखते हुए पॉइंट है ये। नेक्स्ट देखिएगा, ये सारा हो गया, ये रहा जी आपका पहला क्वेश्चन। चलो शुरुआत करते हैं आपसे, एक काम कर लेते हैं, इससे पहले एंट्रीज लिख लेते हैं कॉपी पे, थोड़ा आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। लिखिए, कॉपीज ओपन कर लीजिए, मैं यहाँ पे चलूंगा आपके साथ साथ, आप लोग आराम से लिखिएगा कौन कौन सी एंट्री आपको लास्ट टू लास्ट चाहिए होगी, मैं एक बार लिखवा देता हूँ सारा। रजिस्टर नहीं जी, तो लॉ तो बताना ही पड़ेगा ना मुझे आपको, ये लॉ क्या है, कौन कहता है, थ्योरी कुछ नहीं आएगा जी, किसी में से नहीं आएगा सर, सिर्फ एएस, सिर्फ एएस, कोई थ्योरी नहीं है आपको, कोई थ्योरी नहीं है, कभी थ्योरी नहीं है, नेवर बी। 20 वो तो पहला क्वेश्चन कंपल्सरी एएस पे है, पक्का जी पक्का, आना थ्योरी नहीं न्यूमेरिकल, कहने के लिए थ्योरी रखते हैं ना आपको, है तो न्यूमेरिकल है उसका भी, ये चीज है। लो सर थोड़ा फास्टली जी, कॉपीज ओपन कर लीजिए, चैप्टर नंबर 7 है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहली एंट्री लिखिएगा जिसको बोलते हैं ड्यू की एंट्री, नाम पूरा यहाँ पे चलेगा, एक रेट होता है प्रेफरेंस शेयर का, याद है 8%, 9%, 10%, हम भी लिखेंगे जो नाम होगा, लिखिएगा 10%, ऐसी मान रहा हूँ जी, रिडीमेबल 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, ध्यान से लिखिएगा, 10% इज अ रेट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, अगर इससे बड़ा नाम हो तो वो भी लिखना पड़ेगा, जैसे 10% रिडीमेबल क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, बहुते नाम अलग होंगे तो आप कम भी लिख सकते हैं, अलाउड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लिख लेते हैं बच्चे। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट, लॉजिक सुनिएगा क्यों, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, पहले लायबिलिटी थी, क्रेडिट थी, लॉजिक सिंपल अपना, तो एसेट लायबिलिटी वाला खत्म होगा तो आज क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वैसे तो यहाँ पे भी पूरा वर्ड बोलते हैं, मैं तो इतना लिखता हूँ बस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट, मैं इतना ही बोलता हूँ, ये पूरा बोलता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डेबिट, पागल हो गया, इतना नहीं लिखते हम लोग, बस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू, आप बोल सकते हैं यहाँ पे वैसे, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, आप पूरा लिख लीजिएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इसलिए लिखवा रहा हूं आपको, लर्न हो जाएंगे एंट्रीज, कि किसी बच्चे का एंड तक चैप्टर में जाते हुए ये डाउट तो कृपया ना रहे यार, एंट्री समझ नहीं, जैसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल में प्रोराटा ना समझ आए, प्रीमियम ना समझ आए, वो बात अलाउड है, एंट्री ना समझ आए फिर बात जीरो है, फिर तो तुम्हें उठ जाओ छोटे, फिर तेरे बस की बात नहीं, क्यों, एंट्री तो आनी चाहिए, एंट्री समझ ना आए तो फिर डिफरेंट चीज है, अमाउंट ना समझ आए, मैं बैठा हूँ ये 1 लाख क्यों है, 10,000 क्यों है, 50,000 क्यों लिखा, प्रोराटा सीआरआर सबका आंसर है, एंट्री लर्न करना, लॉजिक लर्न करना आपके साथ है। प्रीमियम डेबिट क्यों किया, रिडम्पशन कम याद होगा डिवेंचर का, जब आप बुक करते हैं इशू टाइम तो एंट्री क्या होती है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर डेबिट, टू क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट, ये प्रीमियम देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, वो आज रिडम्पशन का ही तो दिन है, आज रिडम्पशन का ही तो दिन है, इसको कुछ लोग लिख लेते हैं ये ड्यू की एंट्री है, बिल्कुल सही जी, बस करना ही पड़ेगा जी, बुक्स का लॉजिक है, जो क्रेडिट है हमारे पास वो आने वाले टाइम में कभी तो, कभी क्या टाइम वही था रिडम्पशन का, आज वो दिन आ चुका, तो प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट, टू क्या लिखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगली एंट्री लिखेगा नंबर टू मिक्सअप हो सकती है, जरूरी नहीं कि लाइन वाइज ही चलना है, मैं कई बार यहीं पे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक भी बोल देता हूँ,
कोई लड़ाई नहीं। सर ये लास्ट में नहीं बोलना चाहिए, अलग अलग बुक्स हैं सबकी, कोई लास्ट में बोलता है, कोई बीच में बोलता है, कोई सेकंड में बोलता है, जैसे आपको सुंदर लगता है वैसे कर दिया करो, याद की बात है। मैं एक बार यहीं पे बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लिख लीजिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसा दे दिया। अभी तो ये चल रहा है, सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है। नंबर 3 मुझे बताइएगा लाइन वाइज, सारा मुझे भी सोचना पड़ेगा क्या क्या। अब लाइन में चलते हैं। पहले तो जो प्रीमियम अगर पे करना है, आपने ड्यू किया है तो प्रीमियम देना भी तो पड़ेगा। ये प्रीमियम कहां से दिया जाएगा बताया था, फ्रॉम एसपीआर। लिखिए एंट्री एसपीआर अकाउंट डेबिट, शॉर्ट फॉर्म बोल सकता हूँ, आप लिख लीजिए एसपीआर अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में लिख लो इफ एनी, अगर है ठीक है ना, तभी होगा ना ये, इफ एनी। अगर नहीं है देन द ऑप्शन इज सेकंड वन इज वही जर्नल या एसपीएल, आपके ऊपर मैं इकट्ठे लिख देता हूँ, लिख लीजिएगा जीआर स्लैश डाल के क्या लिख दिया एसपीएल डेबिट। वो तो फिर करना ही पड़ेगा जी मुझे, वो तो करना ही पड़ेगा, पर फर्स्ट इज द एसपीआर होगा, हर क्वेश्चन में होगा, बिकॉज वो शेयर इश्यू करवाएगा, प्रीमियम भी करवाएगा, इतना पैसा आ जाएगा। एसपीआर अकाउंट डेबिट इफ एनी, मैंने उसका इफ एनी लिखा, बाकी तो पता ही था। जीआर मतलब फुल फॉर्म बोलते हैं ना, जर्नल रिजर्व, आपको पता है, या अकेला वर्ड रिजर्व, कंफ्यूजन होना, आप रिजर्व बोल रहे हो, रिजर्व फंड, ओवर एंड सेम थिंग है। एसपीएल फुल फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको सरप्लस भी बोलते हैं, वो नाम आएंगे सीखते जाएंगे हर बार है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इसको भी पे कर दिया जाए, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये एक साइड पूरा करा, मैंने सिर्फ क्या पूरा करा, अभी तो प्रीमियम खत्म किया जस्ट। अगला आ जाओ, फोर्थ एंट्री पे चलते हैं। आपने अभी मुझे कहा सर जितने की प्रेफरेंस शेयर रिडीम करोगे उतने का क्या बना देना, सीआरआर, सीआरआर बनेगा तो फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस, पहले एसपीआर यूज करते थे तो वो भी यूज नहीं कर सकते, तो अब ऑप्शन ही 2 बची, तो लिख लीजिए मेरे साथ साथ जीआर, पूरा फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जर्नल रिजर्व डेबिट, साफ साफ लिखिएगा जर्नल रिजर्व डेबिट, एसपीएल मैं उसी के साथ स्लैश देके लिख रहा हूँ, सरप्लस के लिए कंफ्यूज हो जाओ ना, पेपर में ये चल जाते हैं ऐसे वर्ड, सरप्लस एसपीएल या सरप्लस अकाउंट डेबिट टू क्या बनेगा, ध्यान से बोलिएगा, सीआरआर, फुल फॉर्म यू नो दैट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये बनेगा अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, ये ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये कितने अमाउंट का बनेगा सीआरआर, अप टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ, नॉमिनल समझते हैं फेस वैल्यू, up to the nominal value of preference shares या redeemable preference shares, up to the nominal value of redeemable preference shares। डन हो गया। फिर मैंने आपको कहा था कि चलो आप ये भी कर सकते हैं जी, कभी पैसे कम पड़ जाए तो शायद हम इक्विटी भी इशू करेंगे, उसकी शॉर्टकट एंट्री तो एक ही होती है, लिखिए जो शॉर्टकट होती है, नंबर 5 पे लिख लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो है शॉर्टकट, एक ही एंट्री में काम चल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इकट्ठा ही पैसा आया और शेयर कैपिटल गई, प्रीमियम साथ में हुआ तो यू नो दैट साथ में ऐड कर लीजिए टू एसपीआर, ब्रैकेट में फिर लिख लेना इफ एनी, अगर प्रीमियम हुआ तो वो भी आ जाएगा, तो हमें आता है बैंक अकाउंट डेबिट जितने पैसे आए, टू शेयर कैपिटल कितने, टू एसपीआर के कितने। कई बुक्स यहाँ थोड़े मजे लेंगी तो कंफ्यूज मत होगा, वो 2 करेंगी। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, वन टाइम पेमेंट होती है, यहाँ नहीं इतना तंग करूंगा, 2 रुपये अभी आ गए, 4 रुपये कब आएंगे नहीं। और यहाँ एक और चलो बात खुल गई तो बता देता हूँ क्या, अगर ऐसा हुआ भी जैसे शेयर के अपने बढ़ते थे 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, बाकी 3 फर्स्ट कॉल, बाकी 2 रुपये फाइनल कॉल, वो कहेगा आपकी वाली बात आती है जी, मांगे ही सिर्फ कितने 5 रुपए, अभी तक कॉल्ड अप इतने करे, पेड अप भी कितने हो गए 5, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल अभी ड्यू ही नहीं करी। बच्चे का डाउट आता है क्या सर हमें फिर सीआरआर का बेनिफिट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अप टू दैट वैल्यू जितने आपने मंगवाई है। अगर मैंने 10,000 शेयर इशू करे 5 रुपए के हिसाब से, 5 भी मांगे ही नहीं, तो कितने पैसे आए 50, सीआरआर फिर भी कम हो जाएगा, बिकॉज इक्विटी मींस इक्विटी, नेवर बी इक्विटी फुली पेड अप। मैंने ये नहीं कहा कि इक्विटी फुली पेड अप हो, प्रेफरेंस शेयर्स कहा था जो रिडीम हो रहा है क्या होना चाहिए, फुली पेड अप, जो रिडीम हो रहा है वो फुली पेड अप चाहिए, जो आ रहा है वो फुली पेड अप नहीं कहा कि जो इक्विटी इशू करो तो पक्का सारी आए, क्यों भाई आपकी किस्तें होती हैं, जैसे आप करते हैं वैसे करिए, तो ये पॉइंट बता दिया, बातों बातों में हो गया। 1 लाख करेंगे
किसमें से जी? जो हमने जो 5 की में तो 1 लाख CRR कम कर लिया 50,000 आई, 10,000 शेयर इंटू 5, 50,000 आया। 50,000 से जितने पैसे आ गए, पैसा। जितने पैसे आ गए उतने से सीआरआर कम हो जाएगा। अब 50 मांगे थे, 50 ही आएंगे, कॉमन सेंस है, सिंपल, ये पॉइंट है। आगे देखिए, अगर इसकी 2 करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या डाउट नहीं, बोलो डाउट क्या है? रजत 10 रुपए का शेयर है, अब तो असम्पशन ले रहे हैं कि मैंने 10 ही मांग लिए, मैंने 50,000 चाहिए, मुझे 50,000 रुपए चाहिए, तो मैंने डिवाइड बाय क्या किया, 10 रुपए से। वो तो जो मेरा केस हो रहा है कि मैंने फुली पेड अप, कंपनी ने क्या किया, मंगा लिए, काम खत्म किया। सर कई जगह कंपनी खुद बोल के जाएगी कि इतने शेयर इशू करो, मैंने नहीं निकाले, मुझे बोल के जा रहा है कंपनी इशू 20,000 शेयर्स ऑन दैट पैटर्न, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, मान लीजिए, फिर मैं थोड़ा वहां गलती करूंगा और कहेगा जानबूझ के 31 मार्च तक जब तक रिडम्पशन हो रही है, आपने अब तक कितने पैसे मांगे, सिर्फ अलॉटमेंट तक मांगी, कॉल ड्यू हो रही है अप्रैल में, तो आप तो 31 मार्च को बुक्स बंद कर रही हैं, तो 31 मार्च के टाइम पे 3 थोड़ा मंगा पाऊंगा, तो मैंने भी 2 + 5 कितने मांगे हैं, 7, 20,000 इंटू 7 रुपए कितने आए, 140, एक चाली आए। अब मान लीजिए बनाना था 3 लाख की रिडम्पशन हो रही है, अब आप 3 लाख में से क्या पाएंगे, 140 का क्या आ चुका, इक्विटी, बाकी 160 की आप क्या बना लीजिए, सीआरआर। मतलब ये है कि जरूरी नहीं हो फुली पेड अप, दैट्स द पॉइंट, ओके। तो इसकी 2 एंट्रियां कर लो, चाहे एक कर लो, बता चुका, दूसरी बोल रहा था मैं, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, वो आपका काम, ठीक है। 6th एंट्री में यहां कर रहा हूं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो क्या होगा, लिखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, एसपीएल अकाउंट डेबिट ब्रैकेट में लिख देना लॉस अगर हुआ तो ना, टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट चली जाएगी या कोई एसेट चली जाएगी, टू एसपीएल, मैंने ब्रैकेट में बोल दिया प्रॉफिट, मतलब एक ही चीज होगी सर या दोनों ही नहीं होंगे, एट पार बिक जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, अगर होगा तो आपके सामने बोल दिया। कई बच्चे इसके 2 एंट्री भी करते हैं, तो इसलिए बता रहा हूं ना, ये जब सीखने को मिलता है, टाइम सेव भी मैंने आपका करना है, देखो स्मार्ट स्टडी का टाइम है, स्टडी का नहीं, हार्ड वर्किंग का नहीं, स्मार्ट अर्निंग का टाइम, टाइम भी बचे, एंट्री भी हो जाए। कई लोग यहाँ पे क्या नाम बोलते हैं, सुन लेना, वो अकाउंट्स का खेल है, घुमाने वाली बातें हैं, यहाँ वर्ड बोलते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेबिट। बच्चा कहता है ये मुझे ज्यादा सुंदर लगता है, समझ आता है मुझे, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैं सुंदर तो है, सुंदर की एंट्री और होगी, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर वही काम करना है तो +1 जिंदाबाद ही हमारी। +1 ने ये तो सीखा है बच्चों ने, एंट्री पहले एंट्री का कर रहे हैं राम टू सेल, कर रहे हैं बीआर टू राम, फिर कर रहे हैं कैश टू राम, सारी अल्टीमेट एंट्री क्या थी, कैश टू सेल, घुमाई जा रहे हैं आपको रास्ते में, 3 महीने से घूमते आ रहे हैं, 3 महीने घूम के आए, फिर कहता है यार एंट्री तो वही थी ना, पैसा आया सामान गया, पहले राम को सामान बेचा, फिर बिल लिख लिया, फिर राम पैसे देता है, तो सीधा बोलना यार पैसे दे दो सामान ले लो, सिंपल। भाई क्या गेम घुमाई थी, पर वो चीज तब थी ना, तब मजेदार भी थी यार, क्या बात है, सेल हुई, बिल लिखा, तो मतलब अच्छा लग रहा है मुझे, आज मुझे बोरिंग लगता है कि पागल है भाई, 3 एंट्री लिखनी है, 3 नरेशन लिखना है, मुझे लगता है कहां बढ़ गया, क्या वो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। सेम चीज यहाँ पे है, मैं करवा देता हूँ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बच्चा कहता है मुझे ऐसे सिखाया गया, कैसे खाया होगा तो पागल है, ठीक है ना। अब लॉस को क्या करेगा अल्टीमेटली, पीएनएल में शिफ्ट, पीएनएल के डेबिट करेगा, एसपीएल डेबिट टू लॉस ऑन, अल्टीमेट वही है, तो नेट वही कर देते हैं। तो ये 6 एंट्री दोबारा देखते हैं, आराम से भी करेंगे शुरू। पहली ड्यू की, दूसरी पेमेंट की नॉलेज रहे, तीसरी फॉर पेइंग द प्रीमियम और रिडम्पशन, नंबर 4 फॉर क्रिएटिंग अ सीआरआर अप टू द नॉमिनल वैल्यू, इफ एनी इक्विटी इज इशूड इन एंट्री नंबर 5 देन सीआरआर कम हो जाएगा ऑन दैट वैल्यू, ओके। 6th वन फॉर अरेंजिंग द फंड्स बाय सेलिंग ऑफ द क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, वेदर एट प्रॉफिट वेदर एट लॉस, इंपैक्ट पड़ेगा अगर लॉस पे बिकी, तो ये लॉस कहां से जा रहा है, एसपीएल से, तो आपके पास जो सरप्लस पड़ा होगा ऑलरेडी, मतलब 50,000, अगर 10,000 का नुकसान हुआ तो सरप्लस कितना रह जाएगा, 40 रह जाएगा। ये गेम बड़ी घूमेगी बीच में, कि हम तो तैयारी पहले ही कर देते हैं ना, हम तैयारी पहले ही कर रहे हैं कि आज जेब में मेरे पास लाख रुपए, मैंने तैयारी लाख के अकॉर्डिंग करी, ये तो ध्यान ही नहीं दिया, उस दिन शगन भी तो आएंगे, जो 50,000 के शगन आएंगे उससे भी तो 30,000 40,000 खर्चा बढ़िया हो गया, फंक्शन अच्छा हो सकता था, ध्यान ही नहीं। जैसे मैं आज के टाइम पे अपना बजट देख के खर्चा कर रहा हूँ, गाड़ी ये ले लो, ये कर लो, ये ठीक है, आज देख रहा हूँ, पर ये देख नहीं रहा जो आने वाले टाइम में मेरे पास इनकम्स आनी है, उससे वो सारे खर्चे मिटिगेट हो जाएंगे। फिर मुझे चुभेगा कि जैसे हम गाड़ी प्लान कर रहे थे कि अभी ये ले लेते हैं, कहता अभी तो छोटी ले रहा है, बार बार चेंज नहीं होगी, 2-3 लाख का फर्क है, गाड़ी बड़ी भी आ जाएगी, पर अभी 3 लाख गलत लग रहा है कि 3 लाख देंगे, उसका लोन बनाएंगे, ईएमआई ज्यादा बन जाएगा, कहता अभी के लिए ज्यादा लग रहा है, आफ्टर 1 ईयर जब तो बोर हो जाएगा इस गाड़ी से, फिर तुझे 8 लाख भी वेस्ट लगेगा, पर तब तेरा सर्कल इतना हो जाएगा कि 3 लाख भी निकल जाएगा, खास बात नहीं, वो आपने डिसीजन लेना होता है कि फंड्स कैसे यूज करें। एंड तक जाके हम देखेंगे, जैसे पीडीडी नहीं बनाते थे, डेटर पे की सारा कर ले पहले तू, बैड डेट्स हो गए, रिटर्न हो गई, सेल हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो बता यार तेरे पास क्या है,
फाइनली क्लोजिंग डेटर्स, उस पे मैं पीरियड सोचता था कितने % लोगों पे शक है मरेंगे। सेम यहाँ पे पहले ही ना होता है, हैबिट होती है, हमें नाम पढ़ा स्टार्टिंग में दीजिएगा प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के, हाँ 1 लाख का सीआरआर बनेगा, साथ के साथ जनरल साथ के साथ सरप्लस, तो जाओ नीचे बहुत बातें हैं, नीचे इन्वेस्टमेंट बेची है, लॉस हुआ है, आंसर बार बार आपके साथ होगा। अब 3 बार आंसर चेक कर जाएंगे, नहीं सर रुक जाओ अभी देखते हैं दोबारा, क्यों पहले ही गोली आदत है हमें थोड़ा भागने की, तो वहां रुक के क्वेश्चन सारा पढ़ के इसको एनालिसिस करके फिर डिसीजन लेना है आगे का। ठीक है, ये 6 एंट्री तो हो चुकी है आपकी। अब इसमें से कभी 4 होंगी, कभी 5 होंगी, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं बेचेंगे तो नहीं होगी, कभी इक्विटी नहीं जरूरत पड़ी तो वो नहीं होगी, वो डिपेंडेबल है। ठीक है, थोड़ा मजेदार पॉइंट क्या है, मैं 2 एंट्री नहीं करवा रहा, कौन सी, अगर शेयर्स को फुली पेड अप करना पड़ा, आई थिंक सो आपको आता है, आप लिख लीजिए, मैं नहीं करूंगा, अब लिख लीजिए 7th एंट्री, वैसे वो 7th है, रूल के अकॉर्डिंग वो फर्स्ट होनी चाहिए, बिकॉज फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट द शेयर्स इनटू फुली पेड अप, देन वो फर्स्ट एंट्री से आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या एंट्री है लिख लीजिए, रिडीमेबल प्रेफरेंस, इसको आप क्या नाम देंगे, फर्स्ट एंड फाइनल बोल दूं कॉल के नाम पे, पेपर में अगर एक कॉल हुई तो एक, 2 हुई तो दूसरे नाम जो भी होगा पेपर में लिखा होगा, सेकंड एंड फाइनल है, मैं फर्स्ट एंड फाइनल बोल रहा हूँ कि मालूम मोस्टली यही होता है, लिख लीजिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखते हैं आप लोग वहां पे याद है, लिखो यार शेयर का पहिया आगे लिखा टू 10%, हाँ टू 10% रिडीमेबल, ये लिखना बहुत मुश्किल लगता है आपको, वैसे लग रहा है, मुझे तो कभी लिखा ही नहीं गया आज तक ये रिडीमेबल प्रेफरेंस, पहुंचते ही वहां तक हमको सीधे जाता है प्रेफर में BREF.pref शेयर का शेडी, इतना ही लिखा जाता है, आगे लिखा ही नहीं जाता हमसे आगे, तो प्रैक्टिस बनानी है तभी लिखवा रहा हूँ आप लोगों को। तो टू 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये हो गया। पैसे आएंगे कल को, आप जानते हैं पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, उसे आता था जिसको आप सिंपल वहां बोलते थे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो ज्यादा आसान लगता था, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यहाँ पे इतना बड़ा लिखना पड़ता है कि रास्ते में घूम ना जाएंगे, कहाँ लिख रहा था मैं, टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये 2 एंट्री सर आपके लिए प्लीज एक्स्ट्रा होगी 8, इसलिए करा रहा हूँ मैक्स टू मैक्स, क्या होगा ये 2, कभी कभार बीच में ज्यादा शेयर कैपिटल भी मैं आ गया फॉर फीचर, वो थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, अभी नहीं है, पहले डरना बोले बात हाँ आएगा, पर 1-2 एंट्री और लिख के खत्म कीजिए चैप्टर को, वो है बोनस की, हेडिंग दीजिए स्पेशली बोनस शेयर्स, और अपने को सबसे चीज अच्छी बताऊं, उसका चैप्टर भी है अलग से, बोनस शेयर का छोटा सा चैप्टर भी है, यहाँ पे भी आएगा, चैप्टर भी है इसके साथ ही है, बोनस एंड राइट इश्यू, अभी नाम सुना हो आपने, चैप्टर भी है, बट हम अभी के लिए यहाँ पे करेंगे। लिखिए एंट्री, बोनस कहाँ से दिया जाना है, पहला चीज तो CRR डेबिट, बिकॉज फर्स्टली मैं तो वही यूज करूंगा जो अभी बनाया है, और अभी की बनाया है सुन लो, फिर वही स्पेसिफिक है, कैपिटल रिडम्पशन है, अगर ये यूज हो रहा है तो पहले इसको खत्म करो, अब फिर हमने पहले फ्री तो नहीं, हमारे पास FD है और सेविंग अकाउंट में पैसे हैं, तो पहले आप कौन सा यूज करेंगे, डेफिनेटली ये चीज है, अगर नहीं अभी तोड़ दो, पागल है क्या, कल तो जाकर रखा ही है, कल कराइए, 2 दिन पहले 10 दिन पहले कराइए, 2 महीने हो गए, इंटरेस्ट मिलने वाला है क्वार्टर का, ना तोड़ दो, अकाउंट में पड़े 5 लाख रुपए, वो ले लो, नहीं वो वही तो आपके assumption है, CRR पड़ा है दोबारा कभी काम नहीं आएगा तो दो ना बोनस, हाँ जर्नल तो फिर है ही है, लास्ट ऑप्शन तो जर्नल और SPL तो कहीं गए ही नहीं, वो तो जेब में पैसे होंगे तभी बोनस की बातें करूंगा, वो तो फिर है ही है, पर फर्स्टली यूज अ स्पेसिफिक रिजर्व जो अभी बनाया आपके सामने, उसी में से दे दो, खत्म। तो लिखिए CRR डेबिट, और नीचे मैं फिर आपकी हेल्प के लिए दोनों वर्ड लिख देता हूँ, ये तो फिर मेरा लास्ट हथियार है, जर्नल और SPL तो आएगा ही आएगा सर, SPL मींस भाई सरप्लस तो आएगा ही आएगा। टू, नाम चेंज हो गया थोड़ा सा, 2 एंट्री करेंगे, सीधा इकट्ठी नहीं करेंगे, टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ध्यान से लिखिएगा, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोनस टू दूसरा है, टू मतलब नीचे आ जाए, टू बोनस टू नहीं, टू नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये नाम है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगली एंट्री आप मुझसे जा जाते हैं 8th एंट्री, इसी बोनस वाले को क्या करोगे, डेबिट लिखो, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, समझ आया, बोनस टू इक्विटी, अभी क्रेडिट किया वही डेबिट कर दिया, बच्चा कहता सर वही बात शॉर्टकट कर देते, सीधा इक्विटी नहीं कर सकते, आपको रिडम्पशन की भी ड्यू करते हो, सीधा PBT कर दो,
प्रेफरेंशियल टू बैंक ही कर दो, हमें भी पता है अल्टीमेट क्रक्स क्या होने वाला है, बट हमें वो दिखाना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग एंट्रीज, इतना तो करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ एक बड़ा मजेदार पॉइंट है, बुक में पेंडिंग है, कई बार बोनस शेयर भी प्रीमियम पे इशू होंगे, बच्चा डाउट पे आता है, बोनस शेयर दे रही है वो भी प्रीमियम पे, यहाँ पे क्या दिक्कत है? नॉर्मली कंपनी शेयर्स देती है, प्रीमियम पे देती है, आज बोनस दे रहे हैं तो वो भी प्रीमियम पे दे रहे हैं। सर मुझे लगता है फर्क कुछ नहीं है। सीआरआर डेबिट, मान लो 1 लाख का बोनस देना था, 20% प्रीमियम पे, तो कितनी पेमेंट जानी चाहिए? 120। प्रीमियम इज ऑल्सो गिवन बाय फ्रॉम द एसपीआर, अगर है, अपनी बात आगे थोड़े मजे लेने वाली बात है, अगर है तो दे देना, नहीं है फिर मैं तो बैठा ही हूँ। सीआरआर, जर्नल, एसपीएल, तो 2 बोनस इक्विटी, पर जो थर्ड लास्ट एंट्री भी आपने करी है, लास्ट एंट्री करी है, वहां फर्क पड़ जाएगा। क्या? बोनस टू इक्विटी शेयर डेबिट करा आपने, 2 क्या किया? इक्विटी शेयर कैपिटल, वहां एक वर्ड आ जाएगा 2 एसपीआर, लिख लो चाहे लास्ट लिख लीजिए 2 एसपीआर, लास्ट वर्ड ऐड कर लीजिए, इफ एनी लिख के और एरो देके लिख देना, इफ बोनस शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम देन, इफ बोनस शेयर्स, एक बहुत लोगों को नहीं पता, ऑरली नहीं पता किसी को, कि मान लीजिए बोनस शेयर प्रीमियम पे कभी सुना ही नहीं, ये मतलब थोड़ा सुना नहीं तो है नहीं, तो जापान में देखा नहीं तो है नहीं, तो वही चीज यहाँ पे है, तो पता होना चाहिए 2 SPR if bonus shares are issued at premium, then these words are included। मेरी तरफ से अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, चैप्टर कंप्लीट है। आप कहोगे सर अभी शुरू भी नहीं करा, होगे चैप्टर कंप्लीट है, सीरियसली बोल रहा हूँ, बिकॉज जब मैं कल क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप कहोगे सर उड़ रहे हैं जी, उड़ क्यों रहे हैं? बस ये एंट्री आपको आनी चाहिए। जो बच्चा कल रुकेगा ना आपके सामने, गारंटी रही हो एक चीज पे रुकेगा, यार एंट्री देखने दो सर, रुक जाओ, और कुछ आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके सामने हो चुका। जितने इसकी हेडिंग्स है मेरे पास, जो पीडीएफ है ये 19 पेज की है, मतलब ये डबल पेज होते हैं, ध्यान से पढ़ना। दिख रहा है ना आपको? हाँ, देख सकते हो, एक ही पेज है, हमने ऐसे स्कैन किया हुआ है कि मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाता है, ये 427 लिखा हुआ, 428 है, क्योंकि पेज स्कैन में छोटा लगता होगा, लगा छोटा वैसे? अच्छा ठीक है, फिर दिमाग के लिए छोटा लग रहा है सर, तो ये बहुत सारे पेज है इसके अंदर। तो बस एक चीज का फायदा है, करना क्या क्या होगा हम लोगों ने, पैटर्न बता देता हूँ आप लोगों को। जब ये चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, मे बी हार्डली मेरे अकॉर्डिंग 1-2 डे में ये मैं कर दूंगा खत्म अच्छे से, बड़े तरीके से, ठीक है। आईसीआई की बुक्स आपकी आ जाएंगी, स्कैन आप रजिस्ट्रेशन कराइए पहले तो हम लोग, आज या कल में बस कराओ फटाफट, आईसीआई जैसे बुक आएगी उस चैप्टर के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं 4-5 में भी इलस्ट्रेशंस है, मेरे हिसाब से 6 होंगी, चलो हार्डली 4-5 अनसोल्ड होंगे, वो आपका होमवर्क है। और यही बैठ के और जी बताया, तो जो आपका टेस्ट हुआ करेगा पहले दिन रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ, वो होगा स्टडी मैट से। ये तो टीचर टेस्ट नहीं बताते ना कहाँ से आएगा, मैं बता के चलता हूँ क्या फिर भी पढ़ा हो, बस वो देख लेंगे कहाँ से कितना होता। टेस्ट आएगा स्टडी मैट से आएगा, आप लोग वो क्वेश्चन सारे देख कर आएंगे, यहीं पे टेस्ट हुआ करेगा विद इन क्लास, जैसे मान लीजिए आधे घंटे का जस्ट 2 क्वेश्चन दिए, टेस्ट हो गए। कि अपना वो पे जी वाला या मैडम वाला सिस्टम नहीं है कि कॉपी उठा के घर लेके जाऊंगा फटाफट करूंगा, यहीं पे आपके सामने होगा, आंसर बता देगा, सीआरआर बन गया, कितने का बन गया, खत्म। मैंने कौन सा आपसे फालतू पूछना, टिक मार के रेड रंग के दूंगा, गुड वेरी गुड स्टार। वो आप लोग अपनी मर्जी से छाप लीजिएगा जो आपने छापना है, एक्सीलेंट से ऊपर हो जाओ। एक्सीलेंट से ऊपर क्या होता है वैसे मुझे पता नहीं है, कौन सा होता है ये क्या